डिफरेंट बिटवीन अनकन्वेंशनल और कन्वेंशनल वार, डिफरेंट बिटवीन वार एंड बैटल। मैशियत की हो सकती है वार, किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन जो बैटल होती है वो आमने सामने। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो जनरेशन है ये कन्वेंशनल वार का हिस्सा है, इंफॉर्मेशन और प्रोपागेंडा की वार। अब एंड के ऊपर आते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है। मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं, और ये चैलेंज फिफ्थ जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। In case of Pakistan, I think Pakistan is being subjected to this fifth generation warfare. ये सोशल मीडिया पे नाराबाजी करते हैं, क्या कोई जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातचीत कर सकता है अपनी फौज के खिलाफ? फौज को लंबा डालेंगे, ये कहां से आ गया? आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? नोबडी कैन फाइट दिस स्टेट। फिफ्थ जनरेशन वार या हाइब्रिड वार, ये वो लफ्ज़ है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISPR की हर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हम सुनते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम फिफ्थ जनरेशन वार या हाइब्रिड वार से गुजर रहा है, इसका सामना कर रहा है। क्या है फिफ्थ जनरेशन वार, क्या है हाइब्रिड वार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं और आप यानी कि हम लोग कैसे इस जंग में दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप बाजार से कुछ भी खरीदें, आप मोबाइल खरीदें, लैपटॉप खरीदें या गाड़ी खरीदें, जैसे जैसे कंपनी उस चीज़ को अपग्रेड करती जाएगी, उसमें इनोवेशन लाती जाएगी, उसका मॉडल नंबर जो होता है वो चेंज होता जाएगा। एक ही कंपनी का मोबाइल जो होगा उसके मुख्तलिफ मॉडल होंगे जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना अपडेट है, कितना लेटेस्ट मॉडल है। इसी तरह लैपटॉप में भी जनरेशन होती है, जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन 10 तक, यानी कि 10 मॉडल होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितना अपडेट है। गाड़ियों में भी इसी तरह एक ही कंपनी के मुख्तलिफ मॉडल होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि वो कितनी अपडेट मॉडल है। इसी तरीके से जो वार होती है, जो जंगें होती हैं, उनकी भी जनरेशन, उनकी भी किस्में होती हैं। जंगी माहिरीन के मुताबिक जंगों की 5 किस्में होती हैं, 5 जनरेशन होती है, 1 से लेकर 5 तक। इन जनरेशन को जानने से पहले हमें 2 चीज़ों का फ़र्क पता होना चाहिए। डिफरेंट बिटवीन अनकन्वेंशनल और कन्वेंशनल वार, डिफरेंट बिटवीन वार एंड बैटल। इन दोनों चीज़ों का जो फ़र्क है वो हमें पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ मॉडर्न वारफेयर की। अनकन्वेंशनल वार और कन्वेंशनल वार में फ़र्क। कन्वेंशनल वार होती है रवायती जंग जो बैटल में लड़ी जाती है, यानी कि 2 मुल्कों की जब फौज डायरेक्ट लड़ती है, चाहे वो टैंकों से लड़े, तोप से लड़े, हवाई जहाज़ से लड़े, एटम बम से लड़े, आर्टलरी से लड़े, मिसाइल हमले एक दूसरे के ऊपर जब करते हैं तो वो एक कन्वेंशनल वार होती है, एक बैटल होती है 2 मुल्कों के दरमियान, एक रवायती जंग होती है। अनकन्वेंशनल वार जो होती है वो गैर रवायती होती है, इसमें 2 मुल्कों की जंग कभी आमने सामने से नहीं लड़ती। पहले हम इसको अनकन्वेंशनल वार को रहने देते हैं, हम बात करते हैं कन्वेंशनल वार की, यानी कि बैटल की। वार और बैटल में फ़र्क ये होता है, वार किसी भी तरीके से हो सकती है, वार इकोनॉमिक हो सकती है, वार प्रोपेगेंडा की हो सकती है, वार मैशियत की हो सकती है, वार किसी भी किस्म की हो सकती है। लेकिन जो बैटल होती है वो आमने सामने कन्वेंशनल होती है, यानी कि एक रवायती जंग, एक बैटल होती है। तो हम बात करते हैं कन्वेंशनल वार की। कन्वेंशनल वार की जो 3 जनरेशन है जो जंगी माहिरीन है उन्होंने बताई है। जनरेशन 1, अब जनरेशन 1 क्या है? जनरेशन 1 वो जनरेशन है या वो तरीकाकार है जंग का जो पहले ज़मानों में लड़ा जाता था, जिसमें 2 मुल्कों की फ़ौज जो होती थी वो आमने सामने होती थी, चाहे वो नेज़ों से लड़े, चाहे वो तलवारों से लड़े, चाहे वो बंदूक से लड़े। यानी कि एक खाली ग्राउंड, एक खाली मैदान में 2 फ़ौजें आमने सामने आ जाती थी या एक बॉर्डर के ऊपर आ जाती थी और आमने सामने फ़ौजें लड़ती थी। जो शहरी इलाके होते थे उनसे दूर जाके मैदानों में, पहाड़ों में, खुली जगहों पर वो जंग लड़ी जाती थी आमने सामने। इसकी जितनी भी पुरानी जंगें जो लड़ी गई हैं वो सारी इसी की मिसालें हैं, जो तलवारों से, नेज़ों से, इनसे लड़ी गई हैं। अब बात करते हैं दूसरी जनरेशन की। जो सेकंड जनरेशन है उसमें भी आमने सामने ही लड़ी जाती थी, लेकिन थोड़ा दूर से, यानी कि जब बारूद का इस्तेमाल आ गया, जो अंग्रेज़ों की आज़ादी की जंगें थीं, वो जब बारूद का इस्तेमाल आ गया, जब कारतूस डाल के आप दूसरे मारते हैं, तोपें आ गई आपकी, तोपों से आप लड़ रहे हैं, आप पिस्तौलों से लड़ रहे हैं, लेकिन आप आमने सामने लड़ रहे हैं। एक मैदान में जाके आप लड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं।
जितनी भी आज़ादी की जंगें थी उनमें वो सेकंड जनरेशन की वार। अब आती है थर्ड जनरेशन की वार। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे जनरेशन जो थी वो अपग्रेड होती गई, बढ़ती रही। मैंने आपको बताया जैसे मोबाइल में जैसे जैसे इनोवेशन आती जाती है वैसे वैसे उसके मॉडल बदलते रहते हैं। वैसे वैसे जब टेक्नोलॉजी आती गई, न्यू वेपन आते गए, जनरेशन भी बढ़ती गई। अब थर्ड जनरेशन में मिसाइल सिस्टम, एयरफोर्स और टैंक, ये जितनी भी लड़ाइयाँ जिनमें टैंक, हवाई जहाज़, एटम बम, यानी कि वो हथियार इस्तेमाल हुए हैं जो देखे बगैर दुश्मन को मार देता है। अब तोप क्या करते हैं, टैंक जो क्या करते हैं, टैंक दूर खड़ा होता है और वो दुश्मन को निशाना बना लेता है। हवाई जहाज़ क्या करते हैं, ऊपर से आते हैं और दुश्मन को तबाह बर्बाद करके चले जाते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि एटम बम भी थर्ड जनरेशन वार का ही हिस्सा है। जो अमेरिका ने जंग लड़ी सेकंड वर्ल्ड वार और जो इन्होंने जापान के ऊपर एटमी बम मारा वो भी सेकंड जनरेशन का ही हिस्सा है। ये तीनों जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो जनरेशन है ये कन्वेंशनल वार का हिस्सा है। यानी कि कन्वेंशनल वार की जो टाइप हैं वो 3 हैं। 3 टाइप ऑफ कन्वेंशनल वार जो हैं वो रवायती जंगें हैं जो दो मुल्क आमने सामने लड़ते हैं। जो पहली जंग अजीम थी वो सेकंड जनरेशन वार थी और जो तीसरी जंग अजीम थी जिसमें एटम बम, जिसमें फ़ज़ाइया, जिसमें नेवी, जिसमें मिसाइल इस्तेमाल हुए, जितनी भी जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जितनी भी जंगें हुई हैं वो थर्ड जनरेशन वार थी, क्योंकि उसमें हवाई जहाज़, उसमें नेवी, उसमें रॉकेट वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। यानी कि देखे बगैर दुश्मन को मारा गया है, थर्ड जनरेशन वार। फोर्थ जनरेशन वार की अगर डेफिनेशन करें तो इसमें आप दुश्मन मुल्क के जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उनको आप एक्टिव कर देते हैं, उनको आप सपोर्ट करते हैं। यानी कि जैसे बलूचिस्तान में जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये जो मुल्कों के ख़िलाफ़ हथियार उठाती हैं, ये फोर्थ जनरेशन वार है। यानी कि इसमें दो मुल्क नहीं लड़ रहे, मुल्क के अंदर ही जितनी भी आज़ादी के जो ग्रुप होते हैं उनको दूसरे मुल्क सपोर्ट करते हैं और स्टेट के ख़िलाफ़ उनको लड़वाते हैं। ये फोर्थ जनरेशन वार है। इसका सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जितने भी तालिबान या दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ जो जंगें लड़ी हैं या उन्होंने जो पाकिस्तान में खुदकश हमले किए हैं, जो पेशावर में स्कूल के ऊपर हमला किया, GHQ के ऊपर हमला किया, जितने भी ये पाकिस्तान में बम धमाके हुए, ये फोर्थ जनरेशन वार के हुए। यही हालत जो थी वो अरब ममालिक की भी है। यानी कि वहाँ पे भी जितने भी खुदकश धमाके हो रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ जितनी भी जंगें जारी हैं वहाँ पे शाम में, ईरान में, लीबिया में, ये सारी फोर्थ जनरेशन वार की है। अब फोर्थ जनरेशन वार के पास आती है फिफ्थ जनरेशन वार, जिसका मुकाबला पाकिस्तान इस टाइम कर रहा है। फिफ्थ जनरेशन वार क्या होती है, बड़ी तफसील से गौर से सुनिएगा। फिफ्थ जनरेशन वार होती है इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा की वार। इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा की वार, जो हमें पता है कि यार हमें ये फॉल्ट है, हम कई जगह पे झूठ बोल जाते हैं, कई जगह पे कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हमारे अंदर मौजूद है। अगर वो दुनिया के सामने आ जाए तो दुनिया हमें बुरा समझेगी, हमारी अच्छाई को भूल जाएगी और वो अच्छे जो बुरा काम है उससे हमें पहचानेगी। इसी तरीके से जो दुश्मन जो होता है वो दूसरे दुश्मन जिसको उसने फिफ्थ जनरेशन वार में मुब्तला करना है, उसके जो ट्रैगर पॉइंट होते हैं, उसके जो वीक पॉइंट होते हैं, उनको दुनिया के सामने लाता है और प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान की आर्मी को डिग्रेड करेंगे, उनको कहेंगे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनके जो जनरल है वो पाकिस्तान का पैसा खा रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे इंडिया के चैनल है जैसे मेजर गौरव आर्या का, आप उसका अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे तो आपको मुखातिब करके कहेगा पाकिस्तान की आवाम समझ जाओ, तुम्हारे जनरल मेजर तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में इनकी पिज़्ज़ा शॉप हैं, बाहर के मुल्कों में जाके ये करते हैं, ये करते हैं। अब इंडिया का जो मेजर है या इंडिया का बंदा हमें बताएगा कि हमारी आर्मी कैसी है, हमें पता है हमारी आर्मी कैसी है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फिफ्थ जनरेशन वार है। इसकी एक और मिसाल मैं आपको बता देता हूँ कि जो अमेरिका ने फिफ्थ जनरेशन वार की वो इराक में, यानी कि इसने क्या किया, सबसे पहले प्रोपेगेंडा किया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। पूरी मगरबी ताकत को साथ मिलाया इन्होंने, पूरी दुनिया को साथ मिलाया कि जो इराक यानी कि सद्दाम हुसैन जो है वो एटमी ताकत बनने जा रहा है, इसलिए उसने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन अटैक करने से पहले यानी कि सबसे पहले उसने फिफ्थ जनरेशन वार उसके ऊपर शुरू की, फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन वार शुरू की। यानी कि पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि ये इराक जो है वो एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर फोर्थ जनरेशन उन्होंने की कि वहाँ के जितने भी उसके मुखालिफिन थे उनको सपोर्ट किया और उनके ऊपर अटैक कराए और वहाँ की जो आर्मी थी उसको उसके खिलाफ आवाम को किया।
फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कन्वेंशनल वार में चले गए, यानी कि उसके ऊपर जहाज़ों से अटैक किया, बम मारे, केमिकल हथियारों से उसके ऊपर हमला किया। फिर सेकंड जनरेशन वार में चले गए कि आमने सामने जाके उनके साथ, उनकी फ़ौजों के साथ मुकाबला किया और वहाँ पे जाके कब्ज़ा कर दिया। ये 5 जनरेशन वार हैं जो की जा रही हैं वहाँ पे, कि सबसे पहले किसी भी मुल्क को जिसके ऊपर आपने कब्जा करना है, आप उसको पहले उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, झूठा प्रोपेगेंडा। उनकी आवाम में आप उनकी आर्मी, उनके सियासतदानों, उनकी जमातों, उनके अदारों के खिलाफ नफरत पैदा करें, झूठा प्रोपेगेंडा करें। जो उनके वीक पॉइंट हैं उनको बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश करें। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान 5th जनरेशन वार से कैसे गुजरा है। और बहुत से इंडिया के चैनल ऐसे एक्सपोज हुए हैं, जो यूरोपियन यूनियन एक्सपोज किए हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप देखेंगे, फेसबुक ग्रुप देखेंगे, आप ट्विटर के ऊपर आप ऐसे चैनल देखेंगे जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की सियासी जमातों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। ये 5th जनरेशन वार है। अब एंड के ऊपर आते हैं, हाइब्रिड वारफेयर क्या है। ये जो 5th जनरेशन जो वार हैं, अगर इन सारों को एक मुल्क के ऊपर लागू कर दिया जाए, एक वक्त में शुरू कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड वार। इसमें एक बात याद रखनी है, इसमें कन्वेंशनल वार को बहुत कम यूज़ किया जाता है। दुनिया में आपको जो सफारती वार, यानी कि आपको पूरी दुनिया में सफारती तौर पे तनहा करने के वार, जैसे पाकिस्तान को किया जा रहा है, जितने भी खलीजी ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान को दूर किया जा रहा है, यूरोपियन ममालिक से पाकिस्तान को दूर किया जा रहा है, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया जा रहा है 4th जनरेशन वार के ज़रिए। फिर आपको FATF में ब्लैक लिस्ट कर दी गया है, इकोनॉमिक के तौर पे आपको तबाह किया जा रहा है। फिर यानी कि इसमें 5th जनरेशन वार भी है, 4th जनरेशन वार भी है, इसमें 3rd जनरेशन वार भी है, जो आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो आपको सीज फायर की वायलेशन नज़र आ रही है, जो 27 फरवरी का वाक़या है। यानी कि कन्वेंशनल से वार में नहीं जाएंगे, वो अनकन्वेंशनल वार में जाएंगे। छोटे छोटे आपके ऊपर बॉर्डर के ऊपर भी आपको टैंक्स देंगे, आपको अफगानिस्तान की तरफ से भी देंगे, आपको साइबर अटैक भी करेंगे, आपके ऊपर इकोनॉमिक जंग भी मुसल्लत करेंगे, आपको इकोनॉमिक के तौर पर भी तबाह करने की कोशिश करेंगे। जब हर तरीके से आपको, चारों तरीके से आपको, पांचों तरीके से आपको पकड़ के आपके ऊपर जंग मुसल्लत की जाएगी, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड वार। यानी कि एक बॉर्डर के ऊपर आपके फौजी भी उन्होंने तैनात की हुई है, वहाँ से भी आपके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कुलभूषण यादव जैसे एजेंट यहाँ पे भेज के इनको 4th जनरेशन वार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप को, तालिबान को इकट्ठा करके पाकिस्तान में खुदकश हमले कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हज़ारा कम्यूनिटी को इन्हें अभी पीछे हज़ारा कम्यूनिटी को टारगेट किया ताकि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात शुरू हो जाएँ। तो ये हाइब्रिड वार है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि 2011-12 से सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा आम हो गया है। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर वगैरह का इस्तेमाल हर बच्चे, हर बड़े, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो यूथ है उनके पास सोशल मीडिया नेटवर्क है। अब पाकिस्तान में तो 4G और 4G तो हर जगह के ऊपर ही अवेलेबल है। तो उसके ऊपर जो हमारी 60% जो यूथ है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। यानी कि पाकिस्तान की यूथ को पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सियासी जमातों के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है। और ये चीज़ जहन में बिठाई जा रही है कि पाकिस्तान एक तबाहाल मुल्क है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज एक नापाक फ़ौज है। आपको बहुत से ऐसे ग्रुप मिलेंगे जो इंडिया से रन कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान से रन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको नाम मुसलमानों के मिलेंगे जो कहेंगे कि पाकिस्तान आर्मी नहीं, नापाक आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी ने कभी कोई जंग नहीं जीती, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सियासत में दखल अंदाजी देती है, पाकिस्तान की ऐसे ही पाकिस्तान में धमाके करवाती है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने बांग्लादेश में क्या किया, उसने 1965 की जंग में क्या किया, उन्होंने 71 की जंग में क्या किया। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान का बजट खा जाती है, पाकिस्तान की आर्मी बुज़दिल है, पाकिस्तान के मेजर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलेगी। और जब आप एक चीज़ को बार बार देखते हैं तो आप उसको सच जानना लग पड़ते हैं। फिर आपके जहन में ये बात हो जाती है कि यार कहीं वाकई हमारी आर्मी तो हमें झूठा नहीं कर रही, हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हमारी आर्मी। क्या ये वाकई हमारे जो जनरल, मेजर जनरल जितने भी बड़े बड़े हमारे हैं, कहीं वाकई हमारा पैसा को उड़ा तो नहीं दे, इनका मजाक तो नहीं उड़ा रहे। ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जनरल क्या वाकई हमारा पैसा खा रहे हैं, क्या वाकई हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को जितना बदनाम किया जा रहा है, क्या ये वाकई इस काबिल है? तो इंतज़ार कीजिएगा और मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में आपको ये सारी तफसील से बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि 5 जनरेशन वार क्या होती है और हाइब्रिड वार क्या होती है। 5 जनरेशन वार का आपको बता दिया, हाइब्रिड वार
वो वार होती है जो इन 5 जनरेशन को एक साथ लॉन्च कर दिया जाए तो वो हाइब्रिड वार होती है, जो पाकिस्तान में इस टाइम जारी है, जिसका पाकिस्तान फेस कर रहा है। 4th जनरेशन वार से पाकिस्तान निकल चुका है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया है। आपको याद होगा कि एक वक्त वो भी था कि पाकिस्तान में, मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे पता है लाहौर में एक दिन में 3 बम धमाके होते थे। आर्य बाजार में भी बम धमाका होता था, मून मार्केट में भी बम धमाका होता था, और माल रोड के ऊपर भी बम धमाका होता था। मस्जिदों को उड़ा दिया जाता था, बाज़ारों को निशाना बनाया जाता था, कभी भगवानपुरे बाजार से बम पकड़े जाते थे। तो ये इस 4th जनरेशन वार के ऊपर पाकिस्तान ने काबू कर लिया। इस टाइम पाकिस्तान सामना कर रहा है 5th जनरेशन वार का और हाइब्रिड जनरेशन वार का। हाइब्रिड जनरेशन वार में जो इंडिया है वो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वार हर तरीके से पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उल्टा चलेगा। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले ये हाइब्रिड वार चलेगा, यानी कि झूठा प्रोपेगेंडा करेगा, पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की आर्मी से नफरत दिलों में पैदा करेगा। जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान से नफरत करना शुरू कर देगी, और तो फिर उसके बाद जितने भी मिलिटेंट ग्रुप होंगे जैसे तालिबान को, उनको इकट्ठा करके स्टेट के खिलाफ एक्टिव कर देगा। 4th जनरेशन वार, फिर 3rd जनरेशन वार, यानी कि आमने सामने फौजों से हमला कर देगा। पाकिस्तान की आवाम को अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान से कितना मोहब्बत करती है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान की आर्मी ही हमारी हिफाजत करती है। पीछे जब शटडाउन हुआ था, जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी एकदम से गायब हो गई थी, तो हम तो सुकून से सो गए थे, हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में हुआ क्या। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की नेवी हाई अलर्ट पे थी कि कहीं दुश्मन कोई शरारत न कर दे, कहीं कोई दुश्मन अपनी कोई चाल न चल जाए। वो जाग रहे थे, जिसकी वजह से हम सुकून से सो रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, दूसरे तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दें। इसके साथ ही मेरी इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।